हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। आज बात करने वाले हैं अगेन यूफोरिया के बारे में। अभी खूब सारी जो एपिसोड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूफोरिया के ऊपर आ रहे हैं। यूफोरिया के ऊपर मैं बना रहा हूँ बिकॉज़ मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई भी डिटेल मिस कर दूँ और मैं कुछ भूल जाऊँ उस एपिसोड में बोलने के लिए। तो अभी सीज़न 2 निकला हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीशन जल्दी से जल्दी हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो आज इस बारे में बात करेंगे कि यूफोरिया को इतनी ज़्यादा फेम कैसे मिली। ठीक है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल यूफोरिया कैसे हुआ, उस बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। सबसे पहले जो रीज़न मुझे लगता है यूफोरिया के सक्सेस का ये रहा कि जिस तरीके के एस्थेटिक्स उसमें यूज़ करे गए हैं, जिस तरीके की और भी अच्छे पॉइंट्स है, तुम सुनना इसको अगर पॉसिबल हो तो। एस्थेटिक्स जो उसमें यूज़ करे गए हैं, जो कैमरा एंगल्स उसमें यूज़ करे गए हैं, जिस तरीके का जो पूरा माहौल बताया गया है, जिस तरीके से इसका सेटअप है, जिस तरीके से यूफोरिया का जो डिज़ाइन है वो है, तो वो यूफोरिया को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाता है। देखो, एक जो सीरीज़ होती है या एक कोई भी मूवी रहती है, उसका हमेशा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जो उसको किसी भी और सीरीज़ से यूनिक बना देता है। ठीक है, हर एक मूवी में या हर एक सीरीज़ में जो कि बहुत क्या बोल सकते हैं लोग पसंद करते हैं जिसको देखना, उसमें ये चीज़ होती है कि यार हाँ यार ये पॉइंट है इसको अलग बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीज़न 1 में मैंने सीज़न 2 वाले रिव्यू में बोला था कि सीज़न 1 में जो उसकी वो बात थी वो थी कैमरा एंगल्स, उसकी एडिटिंग एंड उसका जो कलर क्या बोल सकते हैं, लाइट्स बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कलर ग्रेडिंग बोल सकता हूँ मैं उसे। तो वो जो था उसमें वो उसका यूएसपी था। ठीक है, एंड इस सीज़न की बात करूँ मैं तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा हाइप मिल गया था यूफोरिया को। एंड वो क्यों मिला था उसके मैं रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि सबसे पहले ये रिलेटेबल बहुत है, कंटेंट रिलेटेबल होता है तो वो बहुत ज़्यादा बिकता है। क्यों रिलेटेबल है? क्योंकि ये एक हाई स्कूल क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट लाइफ पे बेस्ड है। ठीक है, हाई स्कूल स्टूडेंट क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ पे बेस्ड है। ठीक है, जो भी ड्रामा होता है वहाँ पे, ठीक है, जिस तरीके का भी जो ड्रामा हो रहा है वहाँ पे, किसकी लाइफ में कौन स्टूडेंट कैसा कर रहा है। अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जिनको खूब सारी ख़तरनाक आदतें हैं। किसी को कुछ की आदत है, किसी को कुछ की आदत है। ठीक है, एंड जो हमारी मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है रू बेनेट, जिसको ज़ेंडाया मैम ने प्ले करा है, उसको ड्रग्स की लत है बहुत बुरी। ठीक है, बाकी सारे लोगों की सारी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो स्टोरीज़ उनको काफ़ी यूनिक बना देती है। ठीक है, एंड मैंने अपने सीज़न 2 के रिव्यू में भी ये बोला था कि यूफोरिया में हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जो नॉर्मल लाइफ में किसी के साथ हुआ। देखो, लाइफ में बुरे हादसे भी होते हैं एंड अच्छे हादसे भी होते हैं। ठीक है, तो अगर बुरे हादसों पे कोई फिल्म बनाई जाए तो भी उसको थोड़ा एग्जैजरेशन करना उसमें होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं, फिक्शनल मूवीज़ होती है, उसमें एग्जैजरेशन होता है। ठीक है, तो मतलब फिक्शन मतलब जो कि रियल लाइफ से भी जुड़ी हुई ना हो, एक पूरी इमेजिनरी हो वो। ठीक है, तो यूफोरिया में भी इन लाइफ्स को एग्जैजरेशन के साथ में बताया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो क्रिएटिव लिबर्टी आ जाती है या उसको बनाने में जो उनका मतलब जिस तरीके से वो उसे बताना चाहते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट डालना ज़रूरी है। जिस तरीके का यूफोरिया का मैसेज है शो का, उस तरीके का इम्पैक्ट डलना ऑडियंस के ऊपर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं डलेगा तो इस शो को बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका मैसेज है। ठीक है, उसके बाद में रिलेटेबल होने के साथ में ये फ़नी भी है। ठीक है,
तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे वो जो यूनिक मतलब जो उसमें चीज़ें आती है ना, वो और ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। एंड सीज़न 2 वॉज लाइक सस्पेंस, फनी, उसके बीच में एक जो लव वाला एंगल बताया गया था फैज़ और लेक्सी के बीच में, वो भी एकदम बहुत ही अच्छा था। वो एकदम अट्रैक्ट करता है लोगों को, क्योंकि इतनी सारी डार्क चीज़ें देखने के बाद में एक ऐसी चीज़ आप देख रहे हो जो कि आपको सुकून दे रही है। ठीक है, हमेशा कभी भी ऐसी फैंटेसी बहुत काम करती है जो कि रियल लाइफ में लोग चाहते हैं। ठीक है, हम रोमांस मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि ये हमारे साथ भी हो, या इस तरीके का जो सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें दोनों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी शादी के लिए, या कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें रहती है, या एक ब्यूटीफुल रोमांटिक स्टोरी हो। तो यहाँ पे यूफोरिया में जो फैज़ और लेक्सी के जो स्टोरी है, वो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो कि कामनेस प्रोवाइड करती है हमें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केओटिक है यूफोरिया। अगर यूफोरिया को तुम ध्यान से देखोगे तो सारी लाइफ और पूरे टाइम वहाँ पे हड़बड़ाहट चलती रहती है, या कुछ ना कुछ इन द हेड्स ऑफ द कैरेक्टर्स चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने या तो बहुत झेला है या तो वो बहुत झेल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो कैरेक्टर्स जिन सिचुएशंस से गुजरते हैं, ठीक है, रूक बेनेट का जो कैरेक्टर है वो एक एपिसोड उसके लिए डेडिकेटेड है, 1-2 एपिसोड, क्योंकि वहाँ पे उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलना था। तो वहाँ पे वो ये बताते हैं कि गलतियाँ करना ठीक है, पर गलतियों से सीख के उसे बाद में ना करना इज़ अ बेटर अप्रोच। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बताई गई है बात, क्योंकि यूफोरिया में जो रू का कैरेक्टर है, आई थिंक सो, ये मैंने किसी से सुना था कि जो डायरेक्टर हैं वो खुद एक ड्रग एडिक्ट रह चुके हैं, या उनको ड्रग्स की समस्या थी, इसीलिए उन्होंने रू का कैरेक्टर बनाया, उसको एक मेन कैरेक्टर बनाया। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है, ये तो आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा, मतलब मैंने ऐसा कहीं पे सुना था, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूफोरिया को ये सारी चीज़ें एकदम यूनिक बनाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें सीज़न 1 में नहीं थी क्या, तो सीज़न 1 एकदम बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था जितना सीज़न 2 हुआ। ठीक है, देखो उसका एक और फैक्टर आता है, जिस तरीके से इसमें न्यूडिटी बताई गई है वो बहुत लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट ज़रूर करती है। ठीक है, एंड ऊपर से यूफोरिया एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे डार्क एंड एंटरटेनमेंट वो दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग, यानी कि उसमें मैं भी इंक्लूड होता हूँ, वो चीज़ देखेंगे जो सबसे पहले थोड़ी एंटरटेनिंग हो। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको एक पंच मिलता रहे। ठीक है, एंटरटेनमेंट का, या एक ऐसे मैसेज को जो बहुत डार्क है पर उसको अलग तरीके से बताया जा रहा है, किसी अलग वे में बताया जा रहा है, वो उस चीज़ को, कंटेंट को लोग बहुत पसंद करेंगे। एंड एक, क्योंकि डार्क जो जॉनर होता है ना, मतलब जो रियल लाइफ जो डार्क चीज़ें, स्लो चीज़ें रहती है, उसकी ऑडियंस जो है वो है बहुत सारी, पर वो लिमिट हो जाती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा फेम उन्हें नहीं मिल पाती है। तो यूफोरिया में जो ये मिक्स्ड चीज़ थी, तो लोगों ने डार्क को भी क्या बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं ना, डार्क जॉनर जो रहता है उसको भी एक्सप्लोर करा। एंड क्योंकि वो फ़नी भी था, तो उससे वो उसमें और ज़्यादा घुल मिल के उसको समझ पाए। ठीक है, तो ये एक और बात है जिससे यूफोरिया एकदम हाइट्स पे पहुंच गया। एंड जो स्ट्रैटेजी होती है ना, माने कि जैसे कि यूफोरिया तो एक एयरिंग शो है, मतलब वो एक हफ्ते में एक एपिसोड एयर हो रहा था, तो उससे जब एक पब्लिसिटी होती है ना, जो वर्ड ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं, कि यार तूने एक एपिसोड देखा यूफोरिया का, या तूने मतलब 2 एपिसोड देखी यूफोरिया के, भाई वो इस वाले क्या बोल सकते हैं, जब भी इसका डेरा होगा वो उस दिन आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके
अगर एक बार में आप निकाल दोगे तो इतनी हाइप नहीं बनेगी। जो धीरे धीरे इफेक्ट होता है ना किसी भी चीज़ का, आपको पहले सपोजली आपको बहुत ज़्यादा तीखा खाना मिल गया है, ठीक है, आपका पूरा मुंह जल रहा है, आपने एक बार में खूब सारा पानी पी लिया, खूब सारा पानी पी लिया, खूब सारा पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ जाएगी, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे पानी दिया जा रहा है तो आप बेचैन हो रहे हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है इस चीज़ का कि एक एक करके एपिसोड्स को रिलीज़ करना, व्यूवर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद में जहाँ बोला जाए तो ज़ेंडाया मैम का जो अभी जो ये रहा है, क्या बोलते हैं, अगर अभी के रोल्स की मैं बात करूँ तो स्पाइडरमैन वॉज वेरी बिग हिट, बहुत ज़्यादा बड़ी हिट हुई वो। तो वहाँ से उनके जो मतलब उनका जो करियर था वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था, बट उन्होंने इस शो को बहुत ज़्यादा कैरी करा है, ठीक है। एंड इस मतलब दिन बाद में जब लोग उनको देख के इसमें आते हैं, एक ऐसी चीज़ रहती है ना, देखो यार, जब तुमने कभी कोई प्रोडक्ट ट्राई ना करा हो, जब तुमने कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करी हो, तो तुम्हें उसके लिए एक पहले अट्रैक्शन तो चाहिए ना कि तुम उसको ख़रीदो, ठीक है। तुम उस प्रोडक्ट को ख़रीदो, तुम उसे यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि यार भाई ये जिस वजह से मैंने ख़रीदा वो तो चलो ठीक है, पर जब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ ना तो ये बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है या मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये, ठीक है। तो बाकी की जो स्टोरी है, मैसेज है, बाकी की जो एक्टिंग है, ये सारी चीज़ें बाद में पता चलती है। बट अगर तुम्हें अट्रैक्ट करना हुआ किसी चीज़ को तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले होता है एक बहुत ऐसा मतलब एक्टर या कोई भी ऐसा चेहरा जो तुम्हें उस तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो ये एक और चीज़ है मेरे हिसाब से। बाकी तो यार देखो, मैं तुम्हें ये बोल देता हूँ कि कभी भी कोई भी एक यूनिक चीज़ बहुत अट्रैक्शन गेन करती है, क्योंकि यूनिक चीज़ से क्या होता है, अभी तुम्हें मैं चीज़ें बताता हूँ, मतलब ये फैक्ट्स है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक क्या बोल सकता हूँ मैं, एक ऐसा जना जिसको एक्सप्लोर करेगा जो कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स उसके पास हैं, ठीक है। बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कि जिनके पास खूब सारे फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी रील्स पे ट्रेंड चले थे उसके यूफोरिया के, एंड खूब सारे कि विच यूफोरिया कैरेक्टर यू आर, ठीक है। तो ये खूब सारे जो क्या बोल सकते हैं, जो भी ट्रेंड्स चले उससे यूफोरिया ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी। एंड एक हमेशा ये चीज़ रहती है कि अगर 5 लोगों ने एक शो को देख लिया है एंड आप छठवें बंदे हो या आप एक छठवें क्या बोलते बंदी हो या लड़की हो ठीक है, आपके ग्रुप में, तो आपके ऊपर वो पीयर प्रेशर आ जाता है कि यार सबने देखा, सबने एंजॉय करा, मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस प्रेशर के अंदर उसको छठवें जन को भी आपको देखना पड़ता है। एंड यूफोरिया एक ऐसा शो नहीं है जो कि फोर्स करा जाए, यूफोरिया एक ऐसा शो है जो आपको पसंद आ जाता है। सीज़न 1 के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे, हाँ, बट सीज़न 2 ऐसा था कि उसने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करा। एंड सीज़न 1 में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिमिलर रखी थी, पर ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन पॉइंट तो डेफिनेटली था सीज़न 1 और 2 में। अगर मैं बात करूं कि क्या सीज़न 2 एक अच्छा सक्सेसर था सीज़न 1 के लिए, तो ऑफ कोर्स वो था। एंड अब तो खैर क्या ही है, मेरे ख्याल में 2024 में अब इसका 3rd सीज़न आने वाला है, तो वेट करते हैं अभी तक। तो यार मुझे इतने ही पॉइंट लगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे और पॉइंट्स लगे जो कि मेरे को डिस्कस करने चाहिए तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा अपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, जो एपिसोड में, जो कि थोड़ी देर में मैं बना दूंगा उसको, ठीक है, या आज या कल ठीक है। तो वो आ जाएगा, देखना, उसको भी सुनना, ठीक है। जो मेरे को मेन पॉइंट्स लगे मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। रिलेटेबल, ठीक है, कुछ नयापन,
एक ऐसे टॉपिक को जो कि काफ़ी डार्क है, डिस्टर्बिंग टॉपिक है, उसको एक बहुत ही अलग वे में और एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट करना, जो कि राजकुमार हिरानी सर भी करते हैं, ठीक है। एंड मतलब मैं ऐसा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो मूवीज़ रहती है वो इंडिया में बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है। उसके बाद में एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, मतलब सारे ही टेक्निकल अच्छे एक्सपर्ट्स होना, अट्रैक्ट होने के बाद में भी एक व्यूवर उसको क्यों देखाएगा, ठीक है। वो एक एपिसोड देख लेगा, बोर हो जाएगा, ख़त्म काम। बट अगर उसको कंटिन्यूएशन में आगे देखना है तो वो उस सीरीज़ का अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ एंड ढेर सारी चीज़ें जो कि मैंने तुम्हें बता ही दी है, ठीक है। तो यार बस थैंक यू यार सब क्या बोलते हैं, अपना समय देने के लिए। अगर आपने यहाँ तक एंड तक इसको सुना है तो क्या मेरे पॉइंट्स एग्री करते हो नहीं करते हो बता देना। एंड इतना ही यार इस एपिसोड के लिए। अगली बार मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना। एंड बाय बाय, टेक केयर।